अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे वीवो लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द वीवो V21 सीरीज़ को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा वीवो V21 के बारे में। इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसका डिज़ाइन कैसा है और कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और जिसकी प्राइस है वो क्या होने वाली है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं और इसको बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के बाद पूछ सकते हैं, यानी कि वीडियो देखने के बाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भाई कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो सेम हमें वीवो V20 जैसा देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पर वही ग्रेडेड फिनिशिंग देखने को मिलेगी, वीवो की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट साइड पे, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाता है। बड़ा सा मेन सेंसर, उसके नीचे हमें 2 सेंसर्स और उसके नीचे वही LED फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो बैक साइड से ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी सिमिलर ही है। फ्रंट साइड पे भी हमें यू शेप नॉच देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी भी पंच होल नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे इसके डिस्प्ले की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें 6.44 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक E3 एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस की ही है, यानी कि 1080p/2404 पिक्सल्स की। तो आप फुल HD प्लस जो कंटेंट है वो इसके अंदर एंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो हमें पीक ब्राइटनेस 800 तक की मिल जाएगी। तो डे लाइट के अंदर जो विजिबिलिटी है अच्छी खासी होगी, कलर्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाता है। तो स्मूथनेस जो है डिस्प्ले की वो भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगी ही, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकेंगे। तो डिस्प्ले वाली साइड से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अंदर हमें MediaTek का Dimensity 800U मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, टॉप कोर प्रोसेसर है। Mali G57 के GPU के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाएगी। डेली यूज़ की ऐप्स वगैरह हैं, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह ईजिली यूज़ हो जाएंगी। बाकी मल्टीटास्किंग, गेमिंग वगैरह सारी ही इसके अंदर हो जाएगी। तो प्रोसेसर वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा हमें ये स्मार्टफोन मिल जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड यही है कि 8GB रैम 128GB वाला जो वेरिएंट है वो लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो हमें UFS 2.2 की मिलती है। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें एक्सटेंडेड रैम का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, यानी कि 8GB जैसे रैम है इसकी, तो बाकी 3GB एक्स्ट्रा रैम इसकी जो स्टोरेज है उसके अंदर से लेके यहाँ पे कंबाइन कर दिया जाएगा। तो टोटल जो 11GB रैम हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस बूस्ट है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पे, तो आपको ये देखने को मिल जाता है। बाकी इसका 8GB रैम 128GB वाला वेरियंट ही यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ आता है Android 11, जिसके साथ हमें जो फन टच OS 11 है वो मिल जाता है। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड के फीचर्स होंगे, लेटेस्ट कलर OS के नहीं बल्कि फन टच OS के फीचर्स होंगे। तो आपको सारे ही लेटेस्ट फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए कैमरास की, तो कैमरा वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें देखने को वीवो V21। इसकी बैक साइड पर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, जिसका जो अपर्चर है 1.79f मिल जाता है। तो डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छे शॉट्स आने वाले हैं, बाकी लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, इसका जो अपर्चर है 2.2f है। तो डे लाइट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा ये, लेकिन लो लाइट के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा ये, क्योंकि जो अपर्चर है वो इतना कोई कम नहीं है। बाकी इसके अंदर वही मैक्रो सेंसर मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, जिसका जो अपर्चर है 2.4f मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे वही 44 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिल जाता है 2.0f के अपर्चर के साथ। तो सेल्फी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आने वाली है डे लाइट के अंदर भी, बाकी लो लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटिंग फीचर इसका वो ये है कि फ्रंट और बैक दोनों के अंदर हमें जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन आपको फ्रंट और बैक दोनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर जो व्लॉग्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं वो ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आपको शेकी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। इसके साथ साथ हमें जो स्लो मोशंस है वो भी मिल जाते हैं। बाकी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट फ्रंट और बैक दोनों से ही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा वाली साइड काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली है इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी है। इसके साथ साथ Type-C भी मिल जाती है, और इसके हमें जो बैटरी फास्ट चार्जिंग है वो हमें 33 वॉट की देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी वाली साइड तकरीबन हमें ठीक देखने को मिल जाती है, ना ही इतनी कोई डाउन ना ही कोई इतनी ज़्यादा, बस एवरेज किस्म की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर में जो 3.5 mm का जैक है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डोंगल देखने को मिलेगा, तो आप उसके अंदर लगा के जो है हैंड फ्री है या हेडफोन्स वगैरह हैं वो यूज़ कर सकेंगे। तो ये बैटरी वाली साइड हो गई।
अब इसके अलावा थिकनेस और वेट की बात कर ली है जो ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी स्लिम हमें देखने को मिलेगा 7.29 mm की थिकनेस के साथ। तो स्लिम है, काफ़ी हैंड फील अच्छी होगी इसकी। इसके अलावा 176 ग्राम का इसका वेट है, तो लाइट वेट भी होने वाला है। तो लुक के साथ साथ जो इसकी हैंड फील वगैरह है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इसका डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है Vivo V21। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह हो गई हैं, डिज़ाइन भी डिस्कस कर दिया है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अब बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो राउंड अबाउट कोई 60 से 65,000 ऐसे ही कहीं पे देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि Vivo V20 से ज़्यादा ही होगी इसकी प्राइस। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60,000 65,000 ऐसे कहीं पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके लॉन्च डेट की बात करें तो इसका जो लॉन्च बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, मे बी ईद के फ़ौरन बाद हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च हो चुका है। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी इसको लॉन्च करने वाला है Vivo। बाकी कोई भी अब इसके बारे में अपडेट्स आएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके लॉन्च डेट और प्राइस के हवाले से आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।